गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमरदीप ज्ञान सागर सेंटर। मेरे चैनल अमरदीप ज्ञान सागर सेंटर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। अभी हम लोग चल रहे थे वॉइस में देखे थे कि मैक्सिमम जो वॉइस था वो हो चुका था। अब जो है एक वॉइस रह चुका था, वो था इम्परेटिव सेंटेंस का वॉइस। तो हम देखते हैं आज इम्परेटिव सेंटेंस के वॉइस को देखते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस का वॉइस किस तरीके से बनता है, वॉइस इन इम्परेटिव सेंटेंस। तो देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं ऑर्डर वाले सेंटेंस में कि ऑर्डर वाले सेंटेंस में क्या होता है। कि ऑर्डर वाला सेंटेंस, ऑर्डर इम्परेटिव सेंटेंस का पहले देखते हैं स्ट्रक्चर। तो उसको देखते हैं कि इसमें इसका किस तरीके से बनाया जाता है। तो देखते हैं हम कि ऑर्डर वाला जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है उसका जो पैसिव क्या कहते हैं स्ट्रक्चर जो होता है वो एक्टिव में क्या होता है, V1 प्लस ऑब्जेक्टिव होता है। V1 प्लस ऑब्जेक्टिव होती है। तो उसमें देखते हैं जब उसका पैसे बनाते हैं तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V+V3 हो जाती है। तो उसमें इस तरह से इसका स्ट्रक्चर में चेंजिंग होता है। स्ट्रक्चर में चेंजिंग होने के बाद फिर जब इसका हम बनाते हैं एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में देखते हैं एक्टिव का जो एग्जाम्पल होता है वो होता है गो देयर। और पैसिव जब उसका बनाते हैं तो होती है लेट देयर बी गोन। लेट देयर बी गोन, तो यहाँ पे लेट आगे लग जाता है, उसके बाद फिर देयर देते हैं, देयर के बाद देते हैं बी, या बी के बाद देते हैं V3 गोन। तो इस तरीके से जब एक्टिव से पैसे बनाते हैं तो लेट देयर बी गोन हो जाती है। उसके बाद फिर देखते हैं पैसिव वाले जो सेंटेंस होता है, एक्टिव और पैसिव का जो एग्जाम्पल है, और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल को देखते हैं। अभी हम इसमें दो और एग्जाम्पल को देखेंगे, एग्जाम्पल से अच्छी तरह से क्लियर होएंगे एग्जाम्पल को देख करके। तो यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है ओपन द गेट, ओपन द डोर, माने दरवाज़ा खोलो। तो मीन्स होता है दरवाज़ा खोलो। तो इसका जब पैसिव बनाएंगे तो लेट पहले आगे लग जाएगा, उसके बाद फिर द डोर हो जाएगा, और उसके बाद फिर बी लगेगा, उसके बाद फिर V3 हो जाएगा। ओपन का जो वर्ब है उसका V3 हो जाएगा। तो लेट द डोर बी ओपन, इसको एग्जाम्पल से भी क्लियर समझ सकते हैं। तो फिर देखते हैं कि एक्टिव का जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है सिट डाउन, मतलब बैठ जाओ। तो सिट डाउन मतलब होता है बैठ जाओ। तो उसका जब पैसिव बनाते हैं तो उसका में डायरेक्ट जो है हम लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ भर भी है और कुछ है ही नहीं इसमें सिट डाउन में। तो इसमें क्या करते हैं, बी सीटेड कर देते हैं, B+V3 कर देते हैं, बी सीटेड, और दूसरे शब्द देते हैं बैठने का, सीट का बी सीटेड कर देते हैं। तो इस तरीके से देखते हैं कि एक्टिव से पैसिव जो बनाते हैं तो ऑर्डर वाले सेंटेंस में इस तरीके से लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B+V3 का प्रयोग करते हुए बनाते हैं। फिर आगे देखते हैं इम्परेटिव एक्टिव का जो सेंटेंस है वो एक्टिव का जो एडवाइस का इम्परेटिव सेंटेंस है, एडवाइस इम्परेटिव सेंटेंस, उसमें एडवाइस वाला जो सेंटेंस होता है उसमें कैसे बनाते हैं। तो एक्टिव में देखते हैं कि उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो V1 होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसमें भी इसका जो स्ट्रक्चर होता है एडवाइस में जो V1 होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन जब इसका जब पैसिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट को पहले रखेंगे, उसके बाद फिर शुल्ड प्लस बी दे देंगे, उसके बाद V3 कर देंगे। तो जैसे कि एग्जाम्पल से क्लियर होना चाहेंगे कि हेल्प द पुअर, मतलब गरीब की सहायता करो। तो हेल्प द पुअर, गरीब की सहायता करो, एक्टिव का एक एक्टिव का एग्जाम्पल है। अगर लव चिल्ड्रन, ये भी एक्टिव का एग्जाम्पल है। इसको पैसिव बना करके हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से वो पैसिव बनता है। देखते हैं द पुअर शुल्ड बी हेल्प्ड। जब इसका पैसिव बनाते हैं तो द पुअर पहले लगा देते हैं सब्जेक्ट को, उसके बाद फिर शुल्ड भी लगाते हैं, उसके बाद फिर हेल्प करते हैं यानी V3 को डालते हैं, बी के बाद V3 डालते हैं। उसके बाद फिर थोड़ा सा आगे और देखते हैं कि चिल्ड्रन शुल्ड बी चिल्ड्रन चिल्ड्रन शुड बी लव्ड, चिल्ड्रन शुड बी लव्ड। तो चिल्ड्रन पहले देते हैं सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे, और उसके बाद फिर यहाँ जो है शुड भी कर देते हैं, शुड करते हैं, उसके बाद बी देते हैं, उसके बाद फिर V3 देते हैं। तो चिल्ड्रन शुड बी लव्ड मतलब बच्चे को प्यार किया जाना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से इसका जो पैसिव बनाते हैं तो इस तरह से उसका हिंदी निकल के आता है। तो फिर आगे देखते हैं हम लोग फॉरवर्ड इम्परेटिव सेंटेंस। फॉरवर्ड इम्परेटिव सेंटेंस में देखते हैं क्या कि होता है कैसे,
कि फॉरवर्ड इम्परेटिव सेंटेंस जो है उसमें होता है मना करता है, कोई भी काम करने से मना किया जाता है, तो मना करने वाला जो सेंटेंस होगा उसमें डोंट लगा होगा। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जब इसका पैसिव बनाते हैं तो क्या होता है, लेट, पहले लगता है लेट, और लेट और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर बी, उसके बाद फिर नॉट प्लस V3 प्लस फुल स्टॉप। तो इस तरह से देखते हैं कि कि लेट लगाने के बाद ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस नॉट प्लस V3 इसमें भी देते हैं फॉरवर्ड मना करने वाले सेंटेंस में। तो इसमें नॉट लगाना जरूरी होता है क्योंकि इसमें नॉट डू नॉट होता है आगे में। तो इस तरह से देखते हैं कि जिसका एग्जांपल से क्लियर होना चाहिए, डोंट लाफ एट द ब्लाइंड पर्सन, ब्लाइंड मैन, मतलब अंधे व्यक्ति पर नहीं हंसो। इसका हिंदी होती है डोंट लाफ द ब्लाइंड मैन, अंधे व्यक्ति पे नहीं हंसो। तो जब इसका फिर दूसरा एग्जाम्पल को देखते हैं, डोंट इंसल्ट द वीक, माने कमज़ोर की को इंसल्ट नहीं करो, कमज़ोर लोगों को क्या करो, इंसल्ट नहीं करो, पूर्वक मतलब नहीं बनाओ, उससे मूर्ख नहीं बनाओ। ये हो गया इसका हिंदी कि कमज़ोर लोगों को क्या करो, इंसल्ट नहीं करो, मूर्ख नहीं बनाओ। तो फिर इसका देखते हैं इसका पैसिव जब बनाते हैं तो देखते हैं कि जब ये डोंट लाफ एट द ब्लाइंड पर्सन, तो इसका पैसिव में हो जाता है कि लेट द ब्लाइंड मैन नॉट बी लाफ्ड एट, मतलब लेट आगे दे देंगे, उसके बाद फिर द ब्लाइंड देंगे, द ब्लाइंड जो ऑब्जेक्ट है उसको दे देंगे, उसके बाद फिर देंगे मैन, ब्लाइंड मैन जो है एक साथ है जो ऑब्जेक्ट के रूप में, और उसके बाद फिर नॉट देंगे, और उसके बाद फिर बी देंगे, उसके बाद फिर V3 देंगे, लाफ्ड एट, और ऐड जो है उसके साथ में लैब के साथ में दे देंगे। उसके बाद फिर देखते हैं कि दूसरा जो अदर जो एग्जांपल है, लेट द बिग नॉट बी इंसल्टेड। तो यहाँ पे लेट देते हैं, लेट देने के बाद लेट देते हैं तो लेट द बिग बी नॉट इंसल्टेड। तो यहाँ पे लेट और उसके बाद द बिग देते हैं सब्जेक्ट के रूप में, उसके बाद फिर बी देते हैं, उसके बाद फिर नॉट देते हैं, और उसके बाद फिर इंसल्टेड जो है V3 देते हैं। तो इस तरीके से जो नेगेटिव वाले जो सेंटेंस होते हैं उसको बनाते हैं कि जो बी के बाद नॉट देते हैं उसके बाद फिर V3 देते हैं। तो वहाँ जो होता है नेगेटिव वाले जो सेंटेंस होता है उसमें नॉट नहीं होता है, बी के बाद डायरेक्ट V3 देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, बी के बाद नॉट और नॉट के बाद देते हैं V3। तो इस तरीके से होता है, ये बनता है इसका पैसिव फॉरवर्ड इम्परेटिव सेंटेंस में। एक और सेंटेंस रह गया अब रिक्वेस्ट इम्परेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं रिक्वेस्ट इम्परेटिव सेंटेंस को देखते हैं, जो इस सेंटेंस के बारे में डिटेल जिनको अच्छी तरह से समझ में नहीं आ रहा है, ये इम्परेटिव सेंटेंस का जो सेंटेंस होता है, जो मेन जो सेंटेंस होता है, वो आप इसके पिछले वाले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। उसमें स्पेशल मैंने इम्परेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, इम्परेटिव सेंटेंस का सेंटेंस के बारे में डिटेल रूप से बताया है, और उसको समझ जाएंगे तो फिर इसको भी समझ जाएंगे। फिर देखते हैं रिक्वेस्ट इम्परेटिव सेंटेंस का जो एक्टिव वाले जो सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है कि उसमें लिखा हो रहता है प्लीज़ या काइंडली, और प्लस V1 होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। प्लीज़ या काइंडली लिखा हुआ आता है और उसके बाद V1 या V1 के बाद ऑब्जेक्ट। उसके बाद जैसे देखते हैं यहाँ पे पैसिव में जो है यू आर रिक्वेस्टेड टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इसमें जब बनाना होता है तब बनाते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तब एक्टिव में यहाँ पे देखते हैं कि एक्टिव में लिखा हो रहता है कि प्लीज़ फॉरगिव देम, मतलब कृपया उसे क्षमा कर दें। इस तरह से सेंटेंसेस होता है, प्लीज़ या काइंडली हो सकता है, यहाँ काइंडली भी हो सकता है, फॉरगिव देम मतलब उसे क्षमा कर दें। तो जब उसको पैसिव बनाते हैं तो पैसिव में देखते हैं कि यू आर रिक्वेस्टेड टू फॉरगिव देम, आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि उसे क्षमा कर दें। यू आर रिक्वेस्टेड टू फॉरगिव देम, उसे क्षमा कर दे। यू आर रिक्वेस्टेड टू फॉरगिव देम मतलब आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि उसे क्षमा कर दें। तो इस तरह से एक्टिव से पैसिव बनाते हैं ये पैसिव इम्परेटिव सेंटेंस का। इस तरह से आप लोग अच्छी तरह से आसानी से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं एक ये इम्परेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम को। फिर हम और इसी के साथ में ये समाप्त होता है, और वॉइस का जो है मैक्सिमम जो है समाप्त हो गया। मैक्सिमम जो सेंटेंसेस है वो समाप्त हो जाता है। और आगे जो हम लोग बनाएंगे, अब चलेंगे हम लोग आगे जो नेक्स्ट वीडियो पे जो चलेंगे जो उसमें सीखेंगे नरेशन के बारे में विस्तार रूप से जानेंगे और पढ़ेंगे सीखेंगे। और आप लोग से
हम्बली रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब की संख्या बढ़ाने में आप लोग मेरी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, और ये सब्सक्राइब बढ़ाना ही मेरे लिए जो है आप बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये मदद आपका जो है बहुत ही ज़रूरी है। तो इसी के साथ में मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूँ, और नेक्स्ट जो चलेंगे उसमें बताया जाएगा नरेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।